नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राधा रानी की व्रत की कथा सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति की है? वे वेद कन्या है या देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी जी राधा रानी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने से खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यही अनंत मुझ से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महत्व सब प्रकार से श्रेष्ठ है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा जी का व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषणाभुनिपुरी के राजा वृषभानु महान उद्धार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महाप्रतिव्रता थी। उसके गर्भ में ही भाद्रपद की शुक्ल पक्षतम की अष्टमी के मध्य में काल में श्री वृंदाश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। शिव जी ने नारद जी को बताया कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से सजाना चाहिए। 5 रंग के मंडप बनाकर उसके भीतर कमल यंत्र के बीच राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की स्तुति और ध्यान करें और उन्हें सुगंध, पुष्प, फल, धूप आदि अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और रात में जागरण करते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा का क्या महत्व है। शिव जी ने नारद जी को बताया कि जो मनुष्य भक्ति से राधाष्टमी का अनुष्ठान करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में स्थान पाता है और ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति राधा नाम और राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा गाता है उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलती है। शिव जी ने कहा कि जो व्यक्ति श्री राधा जी को भजता है, उन्हें याद रखता है, उसे मैं भजता हूँ और उसे मेरी कृपा प्राप्ति होती है। राधा नाम स्मरण निष्फल नहीं होता। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। जो राधा का ध्यान करते हैं उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने श्री राधा अष्टमी में यवन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनता है वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा मंत्र जपता है उसका मन धर्म में तल्लीन होता है। जो धन चाहता है उसे धन मिलता है। जो कामार्थी था, जो मोक्षार्थी है, उसे सारी चीजें प्राप्त होती हैं। श्री राधा की भक्ति करने वाला सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। आइए राधा जी की शान में 2 शब्द कहें। फूलों की खुशबू है राधा, नदिया की धारा है राधा। फूलों की खुशबू है राधा, नदिया की धारा है राधा।
मोहन को मोह लेती राधा, प्रेम प्रेम में तपती राधा। मोहन को मोह लेती राधा, प्रेम प्रेम में तपती राधा। श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा। श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा। कहो राधे राधे राधे। महाराज की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा। महाराज की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा। श्याम चंदा तो चकोरी राधा, बशी बट पर शैया राधा। श्याम चंदा तो चटोरी राधा, बशी बट की शैया राधा। मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा। मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा। मोहन की मनमीत है राधा, सूरज की किरणों सी राधा। मोहन की मनमीत है राधा, सूरज की किरणों से राधा। आदि कृष्णा आदि राधा, गोविंद का आधार है राधा। आदि कृष्णा आदि राधा, गोविंद की आधार है राधा। जय श्री राधे। इसे पूजा ना करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। राधाष्टमी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ दिन है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त और प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष उत्सव और झांकियों का आयोजन होता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, कीर्तन भजन करते हैं और राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति का वास होता है। हालांकि राधाष्टमी के दिन पूजा पाठ और व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। इस विधि से पूजा ना करने या कुछ गलतियां करने पर पूजा का फल बाधित हो सकता है। इसलिए इस पावन अवसर पर हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है ताकि श्रद्धा के साथ किया गया पूर्ण पूजन फलदायक हो सके। राधाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने ताकि मन और शरीर दोनों पवित्र रहें। तभी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य माना गया है। इसका मतलब है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी संयमित और शुद्ध रहें। इस दिन राधा रानी को केवल ताजे और पवित्र चीजें जैसे ताजे फल, दूध, दूध से बने प्रसाद, फूल इत्यादि ही भोग के रूप में लगाएं। पुरानी या अध पकी हुई चीजें अर्पित ना करें। पूजा के बाद राधाष्टमी व्रत की कथा का पाठ व श्रवण करें। इससे व्रत की महिमा और धार्मिकता बढ़ती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। व्रत खोलने का समय खास होता है। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जल्दबाजी ना करें और समय का सम्मान करें। व्रत खोलते समय उसी प्रसाद को ग्रहण करें जिसे पूजा में राधा रानी को भोग लगाया गया था। इसमें पूजन की पूर्णता बनी रहती है। व्रत खोलने से पहले जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें। इसके अलावा गौ सेवा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इससे पुण्य बढ़ता है और व्रत की सफलता सुनिश्चित होती है। पारण करने के बाद घर के बुजुर्गों या वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पूजा में जो भी भोग राधा रानी को अर्पित किया जाना है वह पूरी तरह शुद्ध और बिना किसी स्पर्श के होना चाहिए। भोग बनाने के बाद उसे चखना या किसी भी प्रकार से जूठा करना वर्जित है। व्रत के दिन में सोना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। इसमें व्रत की तपस्या में बाधा आती है और इसका फल कम हो सकता है। इस शुभ दिन शरीर की कटिंग जैसे बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित होता है। इसे अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इस दिन काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। राधा रानी को लाल और पीले रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन्हीं रंगों के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय महिलाओं को बाल बांधकर रखने चाहिए और सिर पर चुनरी से ढकना चाहिए। यह श्रद्धा और शुद्धता का प्रतीक है। राधा अष्टमी की तिथि के दौरान बाल धोना वर्जित माना गया है। यदि बाल धोने की आवश्यकता हो तो यह कार्य अष्टमी शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि राधा अष्टमी के व्रत के समय हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से पूजा करनी है
तो अगर हम इन सभी तरीकों से हम नियम अनुसार पूजा करते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। राधा अष्टमी के दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम।